कुछ देर पहले हमने दिखाया था कि एक बच्चा जो बोरे में भरकर फेंक दिया गया था, उसे बेहोशी की अवस्था में धनबाद SNMMC लाया गया था। CWC ने इसके इलाज की व्यवस्था की थी और यहाँ पर अभी सर्जिकल ICU में बच्चे का इलाज चल रहा है। थोड़ी देर पहले उस बच्चे की माँ पहुँची है और उससे पहले यहाँ पर पुरुलिया सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो भी पहुँचे थे। जब उसकी माँ यहाँ पहुँची तो उसके साथ उन्होंने बातचीत की। क्या कुछ कहा उसकी माँ ने और क्या कुछ कहा है उस बच्ची की माँ से मिलने के बाद सांसद ने, सुनाते हैं हम आपको। आपने बात की अस्पताल प्रबंधन से। मैं कल कोलकाता में था, अचानक धनबाद का ही हमारे एक मित्र टेलीफोनी बताया कि पुरुलिया का एक बच्चा जो बोल रहा है कि उसका नाम है अंकुर दुबे, उसको उसका बाबूजी मार के झरिया के धरिया थाना के अंडर में, जंगल का नाम आपका भौरा जंगल है। मुझे पता चला कि वो बच्चा तो जानता नहीं था कि कौन सा जंगल है, जंगल में पाया गया है और उसको धनबाद के जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ भर्ती कराया गया है। मैं उसके बाद पूछा कि मैटर क्या है, तो उसकी माँ जिसका नाम है सरला दुबे मेरे सामने खड़ी है। ये पहले ब्रज किशोर दुबे की पत्नी थी। पिछले 2 साल से आज़ाद अंसारी नाम से पुरुलिया का ही काटिनपाड़ा जो एरिया है वहाँ उसके साथ रहना चालू की। उसके बाद वो पिछले नहीं उसके अगला रात मतलब 2 दिन पार हो गया, शाम को लेके बच्चा को निकला था और उसको बच्चा के कहने के हिसाब से बोल रहा है कि मुझे मेरा बाबा जिसको बोलते हैं, मैंने पूछा नाम क्या है, बोला आज़ाद अंसारी, ये जंगल ले गया और मुझे पहले बेहोश किया। उसके बाद मैं जब अचानक मेरा आँख खुला तो वो बरिया के अंदर था, छटपटा रहा था। ग्रामीणों ने जो चारवाहा लोग उसको देखा और उसको लोकल जो सोशल वर्कर 1-2 जन का मैं नाम अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, उन लोग लाया हॉस्पिटल, थाना को सूचना दिया, फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया। यहाँ के CWC का जो अध्यक्ष हैं उत्तम मुखर्जी, उनसे मैं बात किया। बात करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। पहले तो लाभ जिहाद का विषय है कि एक महिला जो जिसका नाम है सरला दुबे, उसका अपना पति के साथ वो घर में रहती थी। पहले इनका जो उनके पत्नी सरला दुबे, इनका कहना है कि मेरी बेटी जो है 12-13 साल की है, उसका पहले वो अगवा किया। उसके अगवा करने के चलते मुझे घर छोड़ना पड़ा और उसके साथ बलात्कार भी किया। एक दरिंदा जो एक नाबालिग को रेप करता है, उसके बाद उसका एक बेटा को मार के झाड़ी में फेंक देता है, डेथ हो जाता है बोल के उसको फेंक दिया जाता है। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, काल से ही मैं इसको वॉच कर रहा था। धनबाद में सुबह से मैं पड़ा हुआ हूँ इसलिए कि देख रहा था ओरिजिनल विषय क्या है। तो ये दीदी का इंतज़ार मैं कर रहा था, ये पहुँची यहाँ। इन्होंने भी बताया आप लोगों के सामने किसके साथ क्या क्या घटना घटा है। मैं चाहता हूँ इमीडिएट पुलिस इसका कार्रवाई करे और तुरंत इसके एक्शन लिया जाए, क्योंकि मुझे यहाँ कहीं ना कहीं बांग्लादेश टाइप का दिखाई दे रहा है पुरुलिया में भी। तो इमीडिएट इसका कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए और इसलिए मैं अभी SP साहब के साथ भी यहाँ मिलूँगा। पुरुलिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो देख रहे हैं उन लोग से भी बातचीत करूँगा। उचित कार्रवाई के लिए मैं इसके आगे जो होगा मैं इसका स्टेप लेने के लिए मजबूर करूँगा। सर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कोशिश हो रही है। बिल्कुल जो हम लोग पहले से बोल के आ रहे हैं एकदम सेम टू सेम और उसी का एक यहाँ का रिजल्ट है। मैं तो यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ लोकल भाजपा के जो कार्यकर्ता लोग हैं, हमारा मुकेश जी हैं, संजय जी हैं, भानुदा हैं, बाकी सब यहाँ के लोकल जो स्थानीय धनबाद जिले के नेता हैं, इन लोग को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सुबह से इन लोग बहुत हेल्प किया है और तब जाके इसको, नहीं तो ऐसा भी सिचुएशन था, मुझे सुबह को पता चला कि वो आज़ाद अंसारी का टीम यहाँ भी पहुँचा था। उसका क्या मकसद था हॉस्पिटल में उसको छोड़ने के बाद यहाँ पहुँचना। अगला दिन 2 दिन पहले उसको मर्डर करने का प्रयास किया जाता है। वो सोचा होगा कि मर्डर हो गया, ख़त्म हो गया, बरिया में भर के फेंक दिया गया। फिर आता है उसका टीम यहाँ हॉस्पिटल आता है। मुझे यहाँ को कोई बताया कि पुरुलिया के 1-2 जन घूम रहा है, कहाँ बच्चा है खोज रहा है। इसका मतलब है फिर से यहाँ से लेके भगाने का उन लोग चक्कर में था। मैं इस परिवार आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ प्रशासन को, CWC को, इमीडिएट उसका सुरक्षा बढ़ाया जाए। कौन आ रहा है जा रहा है उसको देखा जाए और उचित कार्रवाई हो। जरूर मैं लोकल सांसद हूँ, पूरा सहयोग रहेगा, परिवार को फिर से अच्छे ढंग से रहे, मैं इसका सारे का जो व्यवस्था रहेगा मैं करूँगा। सर अगर पूरे मामले में अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो क्या मामले को देखिए, उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए जो भी करने का आंदोलन करना करेंगे। भाजपा पूरा इनके साथ है, पूरा हिंदू समाज इनके साथ है। बच्चे को बोरा में भर के फेंक दिया गया। मेरे बच्चे को बोरा में भर के, हमको एक नंबर में बताया यहाँ पर जाइए, जाके बच्चों के लिए फ़ोन किया है, वो नंबर लेके हम यहाँ पर आए।
बच्चा के साथ मारपीट किया जो आज़ाद अंसारी, वो क्या लगता है आपका? वो उसका साथ मैं रहती थी, आज 2 साल से है उसका साथ रहना। वो मेरा बच्चा लेके आया है, ले आकर किडनैप करके वो बच्चा मेरे साथ क्या किया है। अच्छा, तो 2 साल से आप उनके साथ रहे? हाँ, 2 साल से मैं उसका संग रहती है। तो आपके साथ वो क्या आपको भी टॉर्चर करता है? मेरे को भी टॉर्चर करता है, बहुत टॉर्चर करता है मेरा को। क्या बोलता है? बहुत कुछ बोलता है, जैसे मारपीट, नंगा इटा उटा बहुत कुछ बोलता है। बच्चा लोग को मेरा रोज ही गया करता है, मैं थाना में भी गया है 2-3 हाल उसके लिए। मेरे भैया लोग को, पापा लोग को भी टॉर्चर करता है। मेरे भैया लोग को रोज फोन करता है, रोज यह करता है, मार देंगे, मोबाइल तोड़ेगा तो बोलो पैसा दो, यह करो। बच्चे को कल मेरा हाथ से लेकर हम बोला फुआ घर ले जाएंगे, तो फुआ घर नहीं ले गया, जंगल में ले जाके मार दिया। 2 बेटी भी है आपकी? हाँ, मेरा 2 बेटी भी है। वो अभी उसी के पास है ना आपके? नहीं, मेरा पास। आपके पास? हाँ। तो आपका हस्बैंड का देहांत कैसे हुआ था? मेरे हस्बैंड का देहांत नहीं हुआ है, मेरा थोड़ा बोला बोली हुआ से मैं छोड़ दिया था। अच्छा, आप छोड़ दिए थे। हाँ। ये जो आज़ाद अंसारी है, ये आपको कभी धर्म बदलने के लिए बोला क्या? नहीं, घर बदलने के लिए मैं बोला जहाँ है कि एक ही साल। कभी ये बोला कि हिंदू से मुस्लिम बन जा? नहीं बोला है। नहीं, इसका बहुत आदमी है, बहुत दिया है, ये बहुत फालतू आदमी है, ऐसे काम बहुत किया है। इसके बारे में हम बहुत कुछ जान चुका है, बहुत ही फालतू। इसका माँ भी जो है, पापा भी जो है, ये लोग भी उसका साथ देता है, बहन भी जो है, वो लोग भी उसका साथ देता है, सबका ये लोग को साथ देता है। उसके पास इसका सब 3-4 पूरे मैं अब पहले भी बच्चा को मार चुका है, पहले अपना खुद बच्चा को भी मार चुका है। मैं बाद में बहुत कुछ मिला है इसका। अरे जहाँ तहाँ चोरी करता है, बदमाशी करता है, जिसका पॉकेट मार करता है, लूटता है, छूटता है या करता है, अपराधी प्रतिज्ञा है। मेरा जो तो छोटी सी लड़की है उसको भी तब्लीग करने के नहीं किया है, उसका साथ भी गलत कर किया है। हाँ, उसका साथ भी गलत कर किया है, उतना भी बड़ा लड़की उसका साथ भी गलत कर किया है। वो लड़का छोटी बच्ची के साथ, आपकी बेटी के साथ? हाँ, मेरा बेटी का साथ वो भी गलत कर किया है, दुष्कर्म किया है। हाँ, दुष्कर्म किया है। फिर भी मैं मारना चाहती, मैं डर गया है, मैं भया है, डरे, इसलिए मैं उसका साथ रहती है। कहे मेरा तो बहुत कुछ किया है, लेकिन डर का मारे अभी भी फोन करती है, तो तुम चलो वो बच्चा का छोड़ो, सबको छोड़ो, छोड़ के मेरे पास आओ, नहीं तो मैं जान मार देंगी। मैं तेरे पापा लोग को, भाई लोग को, बहन लोग, मेरा जो लड़की है उसका भी जान मार देंगी बोल रही है। बहुत खराब आदमी, बहुत खराब आदमी है। इसका पापा लोग भी ज्यादा पैसा देता है, कमाता है, पैसा उसी को देता है, दे के इतना उतना कुछ करता है। इसका बहन भी जो उससे ज्यादा है, कहता है मैं जो भी जेल जाएंगी मैं निकाल जाएंगी, जो भी जेल जाएंगे, मेरा जो बहन है निकाल लेंगे, मैं कुछ भी कर लेंगे, सबको मार देंगे। उसका बहन का नाम मैं नहीं पता, लेकिन सब कुछ कर लेंगे। भाड़ा में उसका बहन रहता है, उसका बहन जो रहता है भाड़ा में रहता है, भाड़ा में रहता है उसका बहन जो रहता है। ठीक है, क्या आज़ाद अंसारी है उसका नाम, उसका बहन जो रहता है भाड़ा, उसका माँ पापा भी रहता है, पुरुलिया में रहता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सरला दुबे। मेरा नाम है सरला दुबे। सरला दुबे। क्या दर्शा रहा है यह घटना? प्रथम दृष्टया पूरा मामला मानवीय क्रूरता का है, पाशविकता का है, वैसी पाना का है। एक महिला जो शादीशुदा थी उसको डरा के धमका के कोई आज़ाद अंसारी नामक व्यक्ति हैं पुरुलिया में, वो अपने साथ रखते हैं, फिर उसके साथ तरह तरह का अत्याचार करते हैं। और अभी तो पता चला कि उसकी 12 साल की बच्ची के साथ उन्होंने बलात्कार किया। ये दिल दहलाने वाली घटना है। उसके बाद आज उसके छोटे बच्चे को झरिया थाना विधानसभा क्षेत्र में भौरा एक जंगल है, वहाँ मार के फेंक दिया और मृत समझ के छोड़ के चला गया। वह तो ऊपर वाला संजोग के कुछ लोगों ने उठा के आज भर्ती कराया मेडिकल कॉलेज में। पुरुलिया के सांसद है और उसकी माँ भी भागते भागते आई है, अपने बच्चे को देख के रो रही है। और उसकी माँ ने एक बड़ा ही सनसनीखेज उद्घाटन किया है कि इस बच्चे को मार के फेंका, इससे पहले इसकी बड़ी बच्ची के साथ भी ऐसा ही अत्याचार किया था, बलात्कार भी किया और मार के फेंका भी। तो ये ममता बनर्जी की सरकार की विफलता है या पूरी तरह से एक तरह से क्रूरता है और एक तुष्टिकरण की राजनीति की भी पराकाष्ठा है। बंगाल में जिस तरह की तुष्टि, बिल्कुल सर, उस व्यक्ति को फांसी होना चाहिए। उस व्यक्ति ने एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, 5 साल के बच्चे को बोरा में बांध के फेंक दिया, उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। या पूरी तरह से एक तरह से लव जिहाद का भी मामला बनता है। जैसा कि सांसद ने बताया, उससे पहले उसकी मां ने बताया कि उस महिला की बच्ची के साथ जिस तरह से अत्याचार हुए थे और उस बच्ची पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए उस महिला ने अपने पति को छोड़कर
पहले पति से हल्की झगड़ा झंझट हुई थी, लेकिन उस पति को छोड़कर वह उक्त आज़ाद अंसारी नामक शख्स के साथ रहने लगी और वहाँ पर भी उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। महज 12 साल के बच्चे के साथ उसमें दुष्कर्म हुआ और कई दफ़ा उसके साथ ये घटना हुई, मारपीट की घटना हुई। ये महिला काफ़ी तंग हो चुकी है, बावजूद वह उसके साथ रहने को मजबूर है। दूसरी बात यह है कि अब उसके 5-6 साल के बच्चे के साथ फिर से बर्बरता हुई, उसे मारकर बोरे में फेंक दिया गया। कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में जो वहाँ की डेमोग्राफी है वो तेज़ी से बदल रही है। वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए महिला सुरक्षित नहीं है और वहाँ पर जो तुष्टीकरण की राजनीति की जो प्रकाष्ठा है वो देखने को मिल रही है। यह जो आरोप है वह भाजपा नेता धनबाद के सांसद धनबाद के भाजपा नेता संजय झा और वहाँ के सांसद, पुरुलिया के सांसद ने लगाया है और आने वाले वक्त में उन्होंने जोरदार आंदोलन की भी बात कही है, कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगर इस मामले में ममता सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की तो वो इस मामले को जोरदार तरीके से संसद में भी उठाएंगे, यह बात भी उन्होंने कही है। बहरहाल देखना यह होगा कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है इसके बाद किस तरह की कार्रवाई आज़ाद अंसारी नामक शख्स पर होती है और उसके बाद किस तरह से भाजपा जो है इसे आने वाले वक्त में मुद्दा बनाने का काम करती है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद।